Hello guys, welcome to our YouTube channel UG Commerce Guide. So this is the second part of chapter Valid Contract and its Elements. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस किस बेस पे होते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, जिम्मेदारी. इसके बेस पे हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक यूनिलेटरल एंड द सेकंड वन इज बायलेटरल. यूनिलेटरल एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें एक पार्टी अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा कर देती है एग्रीमेंट के टाइम ही, बट दूसरी पार्टी का जो प्रॉमिस है वो पूरा करना भी बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि 1 महीने के बाद जो है वो बी पेमेंट कर देगा गुड्स की, यानी कि ए ने सप्लाई कर दिया, सप्लाई करने के बाद ए जो है सप्लाई करने के बाद बी जो है वो पेमेंट कर देगा 1 महीने के बाद, यानी कि क्रेडिट पे गुड्स भेजता है. तो और जो ए एग्रीमेंट करता है, एक एग्रीमेंट के साथ ही गुड्स जो है वो सप्लाई कर देता है, यानी कि इस केस में ए ने अपनी लाइबिलिटी तो पूरी कर दी, अब बी की लाइबिलिटी रहती है कि वो 1 महीने के बाद पेमेंट कर दे. बायलैटरल एग्रीमेंट वो होते हैं जो दोनों पार्टीज़ के यानी कि प्रॉमिस जो है वो पूरा करना भी बाकी है, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपने अपनी प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं. फॉर एग्जांपल कि ए जो है बी को गुड्स भेजेगा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद गुड्स भेजेगा और गुड्स भेजने के बाद ही उसी टाइम जो है बी ए को पेमेंट करेगा, यानी कि दोनों के प्रॉमिस बाकी है. सो वो होते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी कि जो एग्रीमेंट बना है वो किस बेस पे बना है. पहला है एक्सप्रेस एग्रीमेंट. एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होता है जो प्रपोजल, यानी कि जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ हो या बोले गए हों, यानी कि दोनों पार्टीज जो है वो उस एग्रीमेंट को स्पष्ट रूप से बोलकर या लिखकर बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए अपनी गाय बी को 200 में बेचने का प्रपोजल करता है और बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है. अब जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, लिखित में हुआ या बोलकर हुआ वो डिपेंड करता है, बट लिखित या बोलकर जो है वो हुआ तो है एग्रीमेंट, यानी कि वो एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होते हैं. इम्प्लाइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो एग्रीमेंट्स साफ साफ बोलकर या लिखकर बोले किए नहीं जाते, बल्कि दोनों पार्टीज़ की बातें या उनके काम के ढंग से समझ जाते हैं हम, वो होते हैं एम्प्लाइड एग्रीमेंट. फॉर एग्जांपल, जब बस को यानी कि पैसेंजर्स को बुलाना पड़ता है, बुलाना नहीं होता, हम देखते हैं कि बस स्टैंड पे बस जो है वो पैसेंजर्स के साथ में या सामने खड़ी हो जाती है, पैसेंजर उसके साथ उसमें ऑटोमेटिकली चढ़ जाते हैं ना, तो वो होता है एम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि जिसमें साफ साफ जो है बोलकर या लिखकर आपको कुछ भी बताया नहीं जाता. एक्सप्रेस, जिसमें बोलकर या लिखकर दोनों पार्टीज के द्वारा एग्रीमेंट जो है उसमें बातें कही जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी. एनफोर्सिएबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है. सो इसके बेस पे हमारे पास दो एग्रीमेंट्स आते हैं, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, यानी कि व्यर्थ होते हैं. जैसे कि किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड एग्रीमेंट होगा. अब किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करना ही वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा, वो होता है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जो पहले तो यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स में जो है किसी लीगल एग्रीमेंट एलिमेंट का यानी कि अभाव होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है. जो एग्रीमेंट्स जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती वो होते हैं वॉइडेबल एंड एग्रीमेंट. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी. लीगैलिटी यानी कि वैधानिकता.
सो पहला है लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट ऑब्वियसली जो वैलिड एग्रीमेंट में एलिमेंट्स होने चाहिए वो सभी इनमें होते हैं। लीगल एग्रीमेंट वही होता है जिसमें सारे जो वैलिड एग्रीमेंट के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उसमें होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें वो कोई भी जो है एलिमेंट मिसिंग हो या जो एक्ट के अपोजिट हो, उसको कहते हैं इलीगल एग्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे सबसे पहला है हमारे पास एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। इसमें दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने लाइबिलिटीज़ को एग्रीमेंट करते टाइम ही पूरा कर लेती है। दोनों पार्टीज जो है वो अपना दायित्व जो है यानी कि अपनी लाइबिलिटी जो है वो एग्रीमेंट करते टाइम ही पूरा कर देती है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को एक गाय 6,000 में बेचने का प्रपोजल रखता है। ए बी को गाय दे देता है और बी 6,000 का भुगतान उसी टाइम कर देता है। तो ये एग्रीमेंट जो है वो होता है एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, यानी कि जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा है उसी टाइम पे दोनों पार्टी जो है वो अपनी लाइबिलिटी पूरी कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। इसमें एक पार्टी या दोनों पार्टीज को अपना जो लाइबिलिटी है वो फ्यूचर में पूरी करनी होती है। जैसे कि आप पहले वाला एग्जांपल ले सकते हो कि ए जो है वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है गाय देने का। एक गाय जो है वो फ्यूचर में देगा तो बी फ्यूचर में ही पेमेंट करेगा, तो होता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। पहला एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। एनफोर्सिएबल के बेस पे हमारे पास दो होते हैं, एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट कौन से होता है? ये वो एग्रीमेंट है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, यानी कि सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट जो अदरवाइज वैलिड होता है पर टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, यानी कि जिसमें सारे वैलिड एग्रीमेंट के एलिमेंट्स होते हैं बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कोर्ट में जो है वो एनफोर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि केस करते टाइम अगर आप वाद पात्र पर वादी को उचित मूल्य पर का स्टैंप लगाना होता है, यानी कि जब आप केस कर रहे होते हो तो एक केस का जो फाइल बनती है उस पर स्टैम्प पेपर लगना होता है। अगर वो स्टैम्प पेपर ही आप जो है वो गलत लगवा देते हो तो ऑब्वियसली कोर्ट तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। हमने 6 बेसिस पे एग्रीमेंट्स को बांटा है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी के बेस पे, यूनिलेटरल एग्रीमेंट एंड बायलेटरल एग्रीमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी कि किस तरह आपका एग्रीमेंट जो है वो बना है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जिसमें बोलकर या लिखकर क्लियर आपने उनको बताया है एग्रीमेंट में। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें क्लियरली बोल के नहीं बताया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, यानी कि आपका एग्रीमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट करते टाइम ही दोनों पार्टीज अपनी लाइबिलिटी पूरी कर देती है। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज या एक पार्टीज की लाइबिलिटी जो है वो फ्यूचर में पूरा करना होता है जिनको। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट, जिसमें कोई भी कमी नहीं होती। अनएनफोर्सिएबल, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करता। अब आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही है। जो कॉन्ट्रैक्ट के हमने 7 एलिमेंट्स पढ़े थे वो सारे एलिमेंट्स उसके जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट,
जो लॉफुली एनफोर्सिएबल नहीं है। शुरू में वैलिड हो सकते हैं पर बाद में जो है वो वॉइड हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट, आपको याद है हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट जो प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो पहले तो वैलिड हो सकते हैं बट बाद में वॉइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना घोड़ा बी को 500 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु बाद में घोड़ा मर गया और ए ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। ऑब्वियसली अगर घोड़ा मर ही गया तो कैसे प्रॉमिस पूरा करेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिसमें एक पार्टी के पास चॉइस होती है कि वो कंटिन्यू करे या कैंसिल करे, यानी कि एक पार्टी के पास जो है वो चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो तो वो बाद में कैंसिल भी कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पहले जो है वो वैलिड हो सकते हैं बट बाद में वॉइड हो जाते हैं, और वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। सो दिस इज द चैप्टर 3rd ऑफ बिजनेस लॉ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एग्ज़ाम के बेस पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमने आज पूरा कर लिया है। सो थैंक यू गाइज, एंड कुछ भी कमी हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे ग्रोइंग।